सुप्रभात। आज 30 अगस्त 2025 है। ब्रहनम टैबरनेकल के पास्टर भाई जोसेफ ब्रहनम का पत्र। प्रिय परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर ने बोला और कहा, मैं धरती पर कार्य नहीं करता, केवल मनुष्य के जरिए से करता हूँ। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और मैं स्वयं को तभी प्रकट करूंगा जब मुझे एक मनुष्य मिल सकता है, और मैंने उसे चुना है, विलियम मैरियन ब्रहनम। मैंने उसे अपनी दुल्हन को बाहर बुलाने के लिए भेजा है। मैं अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, मेरा वचन उसका वचन होगा। वह मेरे वचन को बोलेगा और केवल वही कहेगा जो मैं कहता हूँ। वचन की आवाज अग्नि के स्तंभ के जरिए से बोली और उससे कहा, मैंने तुम्हें चुना है विलियम ब्रहनम, तुम ही वह मनुष्य हो। मैंने तुम्हें इसी उद्देश्य के लिए खड़ा किया है। मैं तुम्हें चिन्हों और अद्भुत कार्यों के द्वारा साबित करूंगा। तुम मेरे वचन को प्रकट करने और मेरी दुल्हन का नेतृत्व करने के लिए नीचे जा रहे हो। मेरे वचन को तुम्हारे द्वारा पूरा होना है। हमारे भविष्यवक्ता जानते थे कि उन्हें बाइबल के सारे रहस्यों को प्रकट करने और परमेश्वर की दुल्हन को प्रतिज्ञा देश की ओर ले जाने के उद्देश्य से ही भेजा गया था। वह जानता था कि उसने जो कहा, परमेश्वर उसका आदर करेगा और उसे पूरा करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप उस वचन को कभी न भूलें। हमारे भविष्यवक्ता ने जो कहा, परमेश्वर उसका आदर करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन विलियम मैरियन ब्रहनम में था। वह संसार के लिए परमेश्वर की आवाज है। वह जानता था कि वह परमेश्वर का अभिषिक्त सातवां दूत संदेशवाहक है। वह अपने हृदय में उन सभी बातों को जानता था जो परमेश्वर ने अपने वचन में उसके बारे में कहा था। जो कुछ वहाँ उसके हृदय में जल रहा था, वह वास्तविकता बन गया था। वह अभिषिक्त था और जानता था कि उसके पास यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। उसे परमेश्वर का वचन बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता था। परमेश्वर ने उसे बताया, मेरा वचन और तुम मेरे संदेशवाहक एक ही हो। वह जानता था कि वही वो एक है जिसे अचूकता के वचन को बोलने के लिए चुना गया है। उसे बस इतना ही चाहिए था। वह बोलेगा और परमेश्वर उसे पूरा करेगा। इस संदेश के प्रकाशन और परमेश्वर के संदेशवाहक ने हमारे विश्वास को पहले से कहीं अधिक अभिषिक्त किया है। यह हमें एक महान चक्र में आगे ले गया है। इसने हमें उसके संदेश, उसके वचन, उसकी आवाज, उसके टेपों को छोड़ हर एक चीज से अलग कर दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता हम संख्या में कितने भी कम क्यों न हो, हम पर कितना भी हंसा जाए, हमारा कितना भी मजाक उड़ाया जाए, इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। हम इसे देखते हैं, हम इस पर विश्वास करते हैं। हमारे भीतर कुछ तो है। हमें इसे देखने के लिए पहले से ठहराया गया था और हमें इस पर विश्वास करने से कोई नहीं रोक सकता। हमें याद है कि उस दर्शन ने क्या कहा, वापस जाकर और भोजन को संग्रहित करो। वह संग्रहित ग्रह कहाँ पर था? ब्रहनम टैबरनेकल। देश में या दुनिया भर में कहीं भी ऐसी कोई भी चीज है जो हमारे संदेशों की तुलना कर सके? यह एकमात्र आवाज है जिसे स्वयं परमेश्वर ने यहोवा यूं कहता है के रूप में प्रमाणित किया है। एकमात्र आवाज। तो हम और कहाँ जा सकते हैं या जाना चाहेंगे जब उसने कहा, यहाँ है जहाँ पर भोजन को संग्रहित किया गया है। इसे यहाँ संग्रहित किया गया है। यह टेपों पर है। यह टेपों के जरिए दुनिया भर में जाएगा जहाँ लोग अपने घरों में होते हैं। ये टेप सीधे परमेश्वर के पहले से ठहराए हुए लोगों के हाथों में पड़ेंगे। वह वचन को निर्देशित कर सकता है। वह हर एक चीज बिल्कुल उसी दिशा पर निर्देशित करेगा। इसलिए उसने मुझे ऐसा करने के लिए वापस भेजा। यहाँ भोजन को संग्रहित करो। हम उसकी सिद्ध वचन दुल्हन हैं जो उसके संग्रहित किए हुए भोजन के बने हुए हैं। अब और रोने की जरूरत नहीं है। हम बस वचन को बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम वचन हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम कौन हैं? रात भर प्रार्थना सभाओं की कोई जरूरत नहीं है कि प्रकट करे कि हम कौन हैं। वचन हम पर प्रकट हो चुका है। हम जानते हैं कि हम कौन हैं, ठीक परमेश्वर के भविष्यवक्ता के जैसे, और उसने हमें पहले ही बता दिया है कि कौन जा रहा है। हम में से हर एक जन, चाहे आप गृहिणी हो, या चाहे आप एक छोटी सी दासी हो, या चाहे आप एक बूढ़ी स्त्री हो, या एक जवान पुरुष हो,
या एक बूढ़े पुरुष हों या आप जो भी हों, हम जा रहे हैं। हर हालत में हम में से कोई भी नहीं छूटेगा। आमीन। हम में से हर कोई जा रहा है और हम किसी भी अन्य चीज से नहीं रुकेंगे। रैप्चर के विश्वास को हमें देने के विषय में बात करें। आइए परमेश्वर की दुल्हन के कुछ भाग से जुड़े। जब हम परमेश्वर की प्रमाणित आवाज के इर्द गिर्द एकत्रित होते हैं, जब वह बोलती है और हमें बताती है, मेरी हृदय प्रिय, मेरी चुनी हुई, मेरी दुल्हन, क्यों दुहाई देते हो, बोलो और आगे बढ़ो। भाई जोसेफ ब्रैनम, संदेश 630714M, दुहाई क्यों देता है, बोल। समय दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय अनुसार। स्थान, लेकिन वहाँ केवल एक ही सच्ची कलीसिया है और आप इससे जुड़ते नहीं हो, आप इसमें जन्म लेते हो, समझे। और यदि आप उसमें जन्म लेते हैं तो जीवित परमेश्वर स्वयं आपके जरिए से काम करता है और खुद को ज्ञात करवाता है, समझे। यही है वो जहाँ परमेश्वर वास करता है, उसी कलीसिया में। परमेश्वर हर रोज कलीसिया जाता है, बस वो कलीसिया में ही रहता है, वे आप में रहता है। आप उसकी कलीसिया हो, आप उसकी कलीसिया हो, आप वह भवन हो जिसमें परमेश्वर वास करता है। आप अपने आप में जीवित परमेश्वर की कलीसिया हो। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।